अपर मुख्य सचिव के पाठक और शिक्षा विभाग की चिट्ठी का गहरा नाता है। के पाठक जब आते हैं तो चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी पर जवाब चिट्ठी से आता है, तो फिर सियासत गरमा जाती है, विवाद मच जाता है। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा विभाग के अंदर जिस तरीके से के पाठक और बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बीच चिट्ठी वाला युद्ध शुरू हुआ था, उसमें शिक्षा मंत्री पूरी तरीके से सरेंडर कर गए थे। लेकिन अब के पाठक को बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद से भिड़ना पड़ा है। इस पत्रबाजी में देखना है कि कौन बैक करता है। दरअसल मेरे पीछे दो तस्वीर आप देख रहे हैं, एक बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं, दूसरी तस्वीर में बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद दिख रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं और बीपीएससी के चेयरमैन है। बीपीएससी बिहार में वो संस्था है जो विभिन्न विभागों की परीक्षा लेती है। बिहार में प्रशासनिक पदाधिकारी देने की पूरी जिम्मेवारी इनके इस डिपार्टमेंट का है, बीपीएससी का है। बीपीएससी खुद ऑटोनोमस बॉडी है, इस पर सरकार का पूरी तरीके से दबाव नहीं है। परीक्षा कराना, भर्ती कराना, ये पूरी जिम्मेवारी बीपीएससी अपने पूरी जो उनकी टीम है उनके माध्यम से करती है। लेकिन बिहार में दुनिया की, देश की सबसे बड़ी शिक्षक बहाली जो परीक्षा हुई, उसे कराने की, बहाली की पूरी प्रक्रिया संपन्न कराने की जिम्मेवारी बिहार के शिक्षा विभाग और बिहार सरकार ने बीपीएससी को दिया था। बीपीएससी ने शांतिपूर्ण तरीके से, नए और आधुनिक तरीके से परीक्षा जब करा ली तो रिजल्ट देने की बारी आई। ऐसे में बीपीएससी ने शिक्षक बहाली प्रक्रिया में बिहार के विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों की सेवा मांगी और सेवा लेकर उनके माध्यम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू कर दिया था। इस बीच बिहार के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर बिहार के शिक्षा विभाग ने एक पत्र बीपीएससी को लिखा और कहा कि बीपीएससी से यह आग्रह है कि वो बिहार के शिक्षकों का इस्तेमाल इस पूरी प्रक्रिया में नहीं करें। पत्र लिखने का सिलसिला यहां से शुरू हुआ। बीपीएससी ने इसका जवाब दिया। बीपीएससी ने कहा कि शिक्षा विभाग अपनी हद में रहे और मुझे काम करने का तरीका नहीं सिखाया। हम स्वतंत्र एजेंसी हैं, हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसलिए सरकार और प्रशासनिक जो लोग हैं वो हमें कायदे कानून का ज्ञान नहीं दें। बीपीएससी के चेयरमैन की चिट्ठी के बाद तो के पाठक और शिक्षा विभाग ने पूरी नियमावली ही समझा दी है। अब के पाठक ने फिर से एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में के पाठक ने बीपीएससी के चेयरमैन और बीपीएससी को चिट्ठी जो जिस तरीके से शिक्षा विभाग को लिखा गया बीपीएससी के द्वारा, उस चिट्ठी पर सवाल उठाते हुए के पाठक के निर्देश पर यह बता दिया गया है कि बीपीएससी जो अपने आप को खुद एक ऑटोनोमस बॉडी यानी स्वतंत्र एजेंसी बता रहा है, वो अपनी सीमा नहीं लाएंगे। उनके लिए भी एक सीमा है, नहीं तो मामला न्यायालय में भी पहुंच जाएगा। और आप जिस बात की उम्मीद पाले हुए हैं, जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, वो तरीका, पत्र लिखने की शैली विवेकहीन है, मूर्खतापूर्ण है और इससे अनावश्यक सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जब किसी तरीके के फैसले में जो शिकायत है वो न्यायालय में अगर हो जाएगी तो जो अभ्यर्थी हैं न्यायालय में चले जाएंगे। दरअसल के पाठक की 2 पेज की चिट्ठी है, हालांकि के पाठक ने लिखा नहीं है, ये लिखवाया गया चिट्ठी है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा। शिक्षा विभाग कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जो है उन्होंने चिट्ठी लिखी है सचिव बिहार लोक सेवा आयोग को और इसमें लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन 26/2023 के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में। यह आपने तमाम बातों को जिस तरीके से लिखा है, चिट्ठी लिखने की जो बातें आपने कही है वो कहीं से भी सही नहीं है। और उन्होंने कहा है कि आपके द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई है उस चिट्ठी के माध्यम से आप शिक्षा विभाग के ऊपर दबाव बनाने का, जो अनुचित कार्य करने का आरोप लगाए थे, वो शिक्षा विभाग मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वह बातें सही है।
आगे इस चिट्ठी में शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से अनर्गल एवं अनुचित शब्दावली का प्रयोग इस चिट्ठी में किया गया है वो कहीं से सही नहीं है। चिट्ठी में जिस तरीके के शब्द शिक्षा विभाग ने इस्तेमाल किया है कि बीपीएससी के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे वो पत्राचार करने का तरीका मूर्खतापूर्ण, विवेकहीन दिख रहा है। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को चिट्ठी लिखते हुए बताया है कि आप इस तरीके से पत्र भेजकर अनावश्यक बचकानी हरकतें नहीं करें। तो सीधे तौर पर के पाठक ने बीपीएससी को उनकी जो है बिहार में कार्य करने की शैली पर जो सवाल उठ रहा था उसका जवाब दिया है। हालांकि बात अब दो बड़े अधिकारियों के बीच ठनी हुई है। ये बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री नहीं है कि जो के पाठक के एक्शन से डर गए थे। अब ये बीपीएससी और के पाठक यानी शिक्षा विभाग से जुड़ा मामला है। तो देखना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले को कैसे शांत कराते हैं। अगर बीपीएससी जिस तरीके से शिक्षा विभाग के ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि वो बिहार में जो बहाली प्रक्रिया कराने वाली एजेंसी है बीपीएससी उसके ऊपर दबाव बनाने का काम शिक्षा विभाग कर रही है जो कतई सही नहीं है। जबकि शिक्षा विभाग का अपना तर्क है कि विभाग बेवजह कोई बातें नहीं कर रहा है और इस तरीके से जो आरोप विभाग के ऊपर लगाया जा रहा है शिक्षा विभाग के ऊपर वो कहीं से भी सही नहीं है। ऐसे में पत्रचार नहीं किया जाए। तो लेटर वार बिहार में एक बार फिर से शुरू हो गया है। देखना है कि इस लेटर वार का आगाज जिस तरीके से हुआ है अंजाम धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है। तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।